धन की कमी दूर करने के लिए अपनाएं क्या वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की वस्तु में ज़रा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई है। इनका सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। आइए जानते हैं कि कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है, इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कुछ वास्तु टिप्स, जिसमें है नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहाँ से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने अंधेरा बिल्कुल भी ना हो और घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी करके नहीं रखना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में है टूटी हुई तस्वीरों को घर पर नहीं रखना चाहिए। आपने यह तो सुना होगा कि कोई भी टूटी हुई तस्वीर घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे वाद विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए और अच्छी तस्वीर घर में रखिए। खासकर पति पत्नी की फ़ोटो टूटी हुई तस्वीरों में कभी नहीं रखना चाहिए। अपने कमरे में अच्छी तस्वीरों से अपने कमरे को सजाइए। ये सब का हमारे वास्तविक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन सबको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है घर में चीज़ों को अच्छे से सॉरी दोस्तों, घर में चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित रखें, इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ घर में बिना व्यवस्थित ढंग से इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। इसलिए घर के हर सामान को अपनी सही जगह में रखें और घर को साफ़ सुथरा जरूर रखें। नंबर 4 है दरवाजे खिड़कियों को खुला ना छोड़ें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह से खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दरवाजे खिड़कियों को रात भर के लिए खुला छोड़ करके ना रखें। रात होते ही दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दें। नंबर 5 है पानी की बर्बादी मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो नल से नहाने के बाद उसे खुला ही छोड़ देते हैं और बाल्टी में पानी भर करके गिरते रहता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपको धन की हानि होती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी परेशान रह सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। इससे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा होती है।
उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान में वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है, तो वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। घर में नल का टपकना आपके घर में धन की हानि का संकेत होता है। इसलिए आपके घर में यदि कोई नल खराब हो गया है और उस नल से लगातार पानी टपक रहा है, तो जल्द से जल्द उस नल को सही करवाएं। ये नल का टपकना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में पानी की जितनी खपत होती है उतनी ही पानी आप उपयोग करें। पानी की अधिक आवश्यकता से अधिक बर्बादी नहीं कीजिए। इससे धन की बहुत अधिक नुकसान होता है। नंबर 6 है, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक का ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7 है, चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना रहे। नंबर 8, किचन के दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए जिससे कि दरवाज़ा के सामने ही चूल्हा रखा हो। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दरवाजे के जस्ट बगल में खाना बनाने का गैस या चूल्हा नहीं होना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। नंबर 9, मेन गेट के सामने ना हो यह चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो इससे आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में भी इजाफा होता है और व्यापार एवं कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 10, किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र स्थान होता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ भी रख देते हैं, जो कि सही नहीं होता है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। और किचन में बैठकर खाना वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। इसलिए किचन में बैठकर खाना नहीं खाएं। इन छोटी छोटी बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में ज़रूर उपयोग करें। इससे हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। नंबर 11, यहाँ वहाँ डस्टबिन को ना रखना। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए डस्टबिन को एक कोने में ही रखें। घर में गेट के सामने नहीं रखें। नंबर 12, घर में बंद घड़ी का ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टांगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार की घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इस तरह से घर में टूटी हुई या बंद घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी आमदनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 13 है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिजोरी अलमारी रखना। तो हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी को मुख्य दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारी को
वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से यह सदैव खाली ही रहता है और इसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार रख सकते हैं कि खोलते वक्त इसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर उसी मूर्ति को ही पूजा करते रहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तुशास्त्र में बहुत गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे तुरंत ही विसर्जित कर दें और उसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना करें। खंडित मूर्ति को पूजा करने से आपको हमेशा मूर्ति का दोष बना रहता है। नंबर 15, संध्या के समय धन उधार देने। शाम के वक्त आप अगर आपसे कोई धन उधार लेने के लिए आए तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं दें। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह में या फिर शाम बेला पैसा उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार में नहीं दे। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगा रहना। घर में यदि मकड़ी का जाला लगा रहता है तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से घर में कर्जा होता है और आपकी कामों में तरह तरह की बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर मकड़ी का जाल लगा है तो उसे देखने के बाद आप उसे तुरंत साफ कर दें और इसे साफ करने में आलसी बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है, इसलिए हमें सदैव अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 17, सुबह के लिए बर्तन ना छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने छोड़ देने की आदत होती है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही बुरी आदत मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा रात को खाना खाने के बाद बर्तन को धोकर और किचन को साफ सुथरा करके ही सोएं। नंबर 18, ऐसा हो खाने का इमेज गोल या अंडाकार की जगह चौकर खाने की इमेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहाँ पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन्य धान की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछे वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर पर पोछा लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आती है। नंबर 19, सिंक में गंदे बर्तन छोड़ देना। अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इस आदत को तुरंत बदलने की ज़रूरत है और अच्छी आदतों को अपनाने की आपको ज़रूरत है। इससे धन की हानि से बचा जा सकता है। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना। हो सकता है धन हानि का मुख्य वजह वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए आपको बेला डूबे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको
समय झाड़ू लगाने की आदत है तो आपको इस आदत को तुरंत बदलने की ज़रूरत है। नंबर 21, इस दिशा में ना हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम को हमेशा गीला के कारण कब्ज की स्थिति लाई जा सकती है। साथ में घर में कई तरह के रोग भी जन्म ले लेते हैं। घर में संपन्नता बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा ही रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले, बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटी हुई चीज नहीं रखनी चाहिए। टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ शीशा, कांच की कोई भी टूटी हुई वस्तु नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।